अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। हम लोग सम इफ फार्मूला को यूज़ करते हुए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इस फाइल का लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ट्रायल बैलेंस में मुझे हर अकाउंट का बैलेंस, डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस चाहिए। उसके लिए हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ऑन। देखिए अब इसमें यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। पहला पैरामीटर है रेंज। इसके लिए हम डेली एक्सपेंस बुक में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे जो डेबिट साइड का हेड ऑफ अकाउंट है, इस कॉलम को, यहाँ पे बी को, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो भी सिलेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस की शीट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जहाँ पे आ रहा है क्राइटेरिया है, यानी कि इस फॉर्मूले का सेकंड पैरामीटर क्राइटेरिया है। इसके लिए हम यहाँ पे कैश इन हैंड पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। उसके बाद सम इफ का जो थर्ड पैरामीटर है उसके लिए हम कॉमा प्रेस करेंगे, अपनी डेली एक्सपेंस बुक की शीट पे जाएंगे और यहाँ पे डेबिट का जो अमाउंट का कॉलम है, यानी कि सी कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। अब यही सम इफ का फॉर्मूला जो है हम क्रेडिट वाले कॉलम में यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे सम इफ टाइप करेंगे, क्रेडिट वाले सेल में आके ब्रैकेट ऑन करेंगे, डेली एक्सपेंस बुक की शीट में जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो क्रेडिट वाला कॉलम का हेड ऑफ अकाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि डी कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया के देखिए कैश इन हैंड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से कॉमा प्रेस करेंगे, डेली एक्सपेंस बुक की शीट पे आके हम यहाँ पे अमाउंट के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे ई कॉलम है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्रेडिट वाले सेल में अब सम इफ का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, वो कैश इन हैंड का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पे आ गया है। अब इन्हीं फॉर्मूले को हम कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हुए उसको हम कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देंगे इस फॉर्मूले को। देखिए हर अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है यहाँ पे आ गया है और नीचे सम का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसके लिए देखिए डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो इक्वल आ रहा है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे बैलेंस चाहिए। देखिए हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं उसकी नेचर डेबिट होती है। बैलेंस के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट और एंटर की प्रेस कर देंगे। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और एसेट्स है, देखिए यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस तक यहाँ पे हमारे पास एसेट्स और एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसको यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। हमारी लायबिलिटीज़ और इनकम जो है उसकी नेचर क्रेडिट होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है, और एंटर की प्रेस कर देंगे। फॉर्मूले को हम यहाँ पे कंट्रोल की सी का कॉपी करेंगे और यहाँ पे नीचे ले जाके पेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये बन गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब डेली एक्सपेंस बुक की शीट में आके जितनी भी हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे, ट्रायल बैलेंस हमारा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। इस शीट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।